सोचो तुम्हारा दिमाग एक स्पेसशिप है। ये कोई साधारण स्पेसशिप नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्पेसशिप है जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। ये यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग शिप है। इसके अंदर इतने सारे इंट्रिकेट कंट्रोल्स और सिस्टम्स हैं जो हर पल तुम्हारे हर एक्शन को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। ये शिप सब कुछ कंट्रोल करता है जो तुम करते हो, चाहे वो तुम्हारे सोचने की प्रक्रिया हो या फिर तुम्हारे इमोशंस। हर एक डिसीजन, हर एक थॉट इसी स्पेसशिप के कंट्रोल रूम से निकलता है। सोचने से लेकर फील करने तक हर एक इमोशन और हर एक थॉट इसी स्पेसशिप के इंट्रिकेट सिस्टम से गुजरता है। सांस लेने से लेकर सपने देखने तक तुम्हारे हर एक ब्रेथ और हर एक ड्रीम को ये स्पेसशिप मैनेज करता है। ये तुम्हारा खुद का कमांड सेंटर है जो तुम्हें लाइफ के हर छोटे बड़े एडवेंचर्स में गाइड करता है। ये तुम्हारे हर एक कदम को सही दिशा में ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो तुम्हें लाइफ के एडवेंचर्स में गाइड करता है। चाहे वो कोई नया चैलेंज हो या फिर कोई नया अनुभव, ये स्पेसशिप हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारा दिमाग एक सॉफ्ट स्क्विशी ऑनरगन है जो बाहर से देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके अंदर अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, जिसका वजन लगभग 3 पाउंड होता है। ये छोटा सा ऑनरगन जो सिर्फ 3 पाउंड का है, तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। लेकिन इसके साइज से मूर्ख मत बनो। ये छोटा सा ऑनरगन अपने अंदर इतनी पावर रखता है कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये पावरफुल ऑनरगन अरबों छोटे सेल्स से बना है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स, जो तुम्हारे दिमाग के छोटे छोटे हिस्से हैं, मिलकर एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। ये न्यूरॉन्स तुम्हारे स्पेसशिप के क्रू मेंबर्स जैसे हैं, जो बिना रुके काम करते हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। ये क्रू मेंबर्स हर एक सिग्नल को सही जगह तक पहुंचाते हैं, जो बिना रुके काम करते हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। ये न्यूरॉन्स हर एक सिग्नल को सही जगह तक पहुंचाते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग सही तरीके से काम कर सके। जैसे एक स्पेसशिप को फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग को भी सही से काम करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। ये फ्यूल तुम्हारे दिमाग को एनर्जी देता है। वैसे ही तुम्हारे दिमाग को ठीक से काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे दिमाग को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। इसलिए हेल्दी डाइट खाकर और पूरी नींद लेकर अपने दिमाग को वो फ्यूल दो जिसकी उसे जरूरत है। हेल्दी डाइट और पूरी नींद तुम्हारे दिमाग को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं ताकि तुम्हारा स्पेसशिप हमेशा सही दिशा में उड़ान भर सके। तुम्हारे दिमाग के टॉप पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, रिंकली आउटर लेयर जो एक बड़े अखरोट जैसा दिखता है। यह मिशन कंट्रोल है, तुम्हारी हायर लेवल थिंकिंग और प्रोसेसिंग का कमांड सेंटर। यह 4 लोब्स में बंटा हुआ है, हर एक का अपना स्पेशल काम है। फ्रंटल लोब जो तुम्हारे माथे के ठीक पीछे होता है, वो तुम्हारे दिमाग का सीईओ है। यह प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और पर्सनालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके ठीक पीछे पैराइटल लोब होता है जो टच, टेम्परेचर और दर्द जैसी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तुम्हारे सिर के पीछे ऑसिपिटल लोब होता है जो तुम्हारी आंखों से विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए डेडिकेटेड है। और उसके नीचे टेम्पोरल लोब होता है जो सुनने, भाषा और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे सेरेबेलम होता है, दिमाग का एक छोटा लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट। इसे शिप के नेविगेशन सिस्टम की तरह समझो जो स्मूथ मूवमेंट्स और कोऑर्डिनेशन को एंश्योर करता है। सेरेबेलम तुम्हें बैलेंस बनाए रखने, सीधी लाइन में चलने और यहां तक कि बॉल कैच करने में मदद करता है। यह तुम्हारे सेंसेस और मसल्स से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लगातार एडजस्टमेंट्स करता रहता है ताकि तुम सीधे और कोऑर्डिनेटेड रहो। एक प्रॉपर्ली फंक्शनिंग सेरेबेलम के बिना तुम जीरो ग्रेविटी में खोए हुए एस्ट्रोनॉट की तरह इधर उधर लड़खड़ाते रहोगे। तुम्हारी खोपड़ी के अंदर तुम्हारे दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ते हुए ब्रेन स्टेम होता है। तुम्हारे दिमाग का यह वाइटल पार्ट तुम्हारे स्पेसशिप के इंजन रूम की तरह है जो जरूरी लाइफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम तुम्हारे हार्ट बीट, सांस लेने और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, तुम्हें जिंदा और फंक्शनिंग रखता है जब तुम सो रहे होते हो तब भी। यह निगलने और खांसने जैसे रिफ्लेक्सेस में भी रोल प्ले करता है। दिमाग का यह प्राचीन हिस्सा बिना रुके काम करता है, तुम्हारे सर्वाइवल को एंश्योर करता है बिना तुम्हें इसके बारे में सोचे भी। सेक्शन 5, न्यूरॉन्स टाइनी मैसेंजर्स विथ अ बिग जॉब। न्यूरॉन्स छोटे मैसेंजर्स होते हैं जो तुम्हारे दिमाग में सारा मैजिक करते हैं। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली सेल्स हमारे शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। चाहे हम सोच रहे हों, महसूस कर रहे हों या कोई मूवमेंट कर रहे हों,
ये न्यूरॉन्स ही हैं जो इन सब के पीछे होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स तुम्हारे नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, जिससे दिमाग के अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये कम्युनिकेशन बहुत तेजी से होता है, लगभग बिजली की स्पीड से। हर बार जब तुम कुछ नया सीखते हो या कोई नई मेमोरी बनाते हो, न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। हर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन होता है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है जो न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर है। डेंड्राइट्स और एक्सॉन मिलकर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन रिसीव और ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। डेंड्राइट्स छोटी ब्रांचेस जैसी होती हैं जो दूसरे न्यूरॉन्स से सिग्नल्स रिसीव करती हैं। ये ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी, न्यूरॉन उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाएगा। डेंड्राइट्स का नेटवर्क बहुत जटिल होता है, जिससे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है। एक्सॉन एक लंबा पतला फाइबर होता है जो दूसरे न्यूरॉन्स, मसल्स या ग्लैंड्स को सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। एक्सॉन के एंड पर छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जिन्हें टर्मिनल्स कहते हैं, जो सिग्नल्स को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स एक छोटा गैप होता है, लेकिन यह गैप बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं पर सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। जब कोई सिग्नल एक्सॉन के एंड तक पहुंचता है तो यह केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स को क्रॉस करते हैं और अगले न्यूरॉन पर रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। इस प्रोसेस से न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन होता है, जिससे हमारा दिमाग और शरीर सही तरीके से काम कर पाते हैं। न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की यह जटिल प्रणाली ही हमें सोचने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता देती है। सेक्शन 6 हेमिस्फीयर्स टू हाल्फ्स मेक अ होल ब्रेन। तुम्हारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है जिन्हें हेमिस्फीयर्स कहते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर तुम्हारे शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। दोनों हेमिस्फीयर्स स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, लेकिन उनके फंक्शंस थोड़े अलग होते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर आमतौर पर लैंग्वेज, लॉजिक और एनालिटिकल थिंकिंग से जुड़ा होता है। दूसरी तरफ राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और स्पेशियल अवेयरनेस में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। दोनों हेमिस्फीयर्स नर्व फाइबर्स के एक मोटे बैंड से जुड़े होते हैं जिसे कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं, जिससे वे कम्युनिकेट कर पाते हैं और एक साथ काम कर पाते हैं। सेक्शन 7 सेंसरी इनपुट योर ब्रेन्स 5 सेंसेस। तुम्हारा दिमाग लगातार तुम्हारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन से भर जाता है। देखना, सुनना, छूना, स्वाद और स्मेल। ये 5 सेंसेस मिलकर तुम्हें दुनिया को समझने और उसमें नेविगेट करने में मदद करते हैं। तुम्हारी आंखों, कानों, त्वचा, जीभ और नाक में स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स इन सेंसेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। ये रिसेप्टर्स हर सेंस के लिए अलग अलग होते हैं और हर एक का अपना यूनिक फंक्शन होता है। फिर ये सिग्नल्स तुम्हारे दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज में ट्रांसमिट होते हैं, जहां इन्हें प्रोसेस और इंटरप्रेट किया जाता है। दिमाग के ये हिस्से बहुत ही जटिल और इंट्रिकेट होते हैं, जो हर सेंसरी इनपुट को सही तरीके से समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हारी आंखों से सिग्नल्स ऑसिपिटल लोब में भेजे जाते हैं, जहां वे उन इमेजेस में बदल जाते हैं जो तुम देखते हो। यह प्रोसेस बहुत ही तेज और सटीक होता है, जिससे तुम अपने आसपास की चीजों को तुरंत पहचान पाते हो। तुम्हारा दिमाग इस सेंसरी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल तुम्हारे आसपास की दुनिया की एक क्लियर पिक्चर बनाने के लिए करता है, जिससे तुम अपने एनवायरनमेंट में नेविगेट कर पाते हो और दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हो। यह प्रोसेस बहुत ही जटिल और अद्भुत है, जो तुम्हें हर पल नई जानकारी देता है। इस सेंसरी इंफॉर्मेशन की मदद से तुम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाते हो और उसमें अपनी जगह बना पाते हो। तुम्हारा दिमाग हर समय इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता रहता है, जिससे तुम हर स्थिति में सही निर्णय ले पाते हो और अपने जीवन को बेहतर बना पाते हो। सेक्शन 8 इमोशंस एंड मेमोरी, द हार्ट एंड सोल ऑफ योर ब्रेन। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ठंडी कैलकुलेटिंग मशीन नहीं है, यह तुम्हारे इमोशंस, मेमोरीज और पर्सनालिटी का केंद्र भी है। लिम्बिक सिस्टम तुम्हारे दिमाग के अंदर स्ट्रक्चर्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन फंक्शंस में एक अहम रोल प्ले करता है। अमिगडाला, जो बादाम के आकार का होता है, डर और गुस्सा जैसे इमोशंस को प्रोसेस करने में इन्वॉल्व होता है। हिप्पोकैम्पस, जो सीहॉर्स जैसा दिखता है, नई मेमोरीज बनाने के लिए जरूरी है। और हाइपोथैलेमस, एक छोटा लेकिन शक्तिशाली स्ट्रक्चर, भूख, प्यास और बॉडी टेम्परेचर जैसे वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ये इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स
तुम्हारी इमोशनल लाइफ की रिच टेपेस्ट्री बनाने और तुम्हारी यूनिक पर्सनालिटी को शेप देने के लिए एक साथ काम करते हैं। सेक्शन 9D मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड दैट वी स्टिल डोंट नो। सदियों के अध्ययन के बावजूद मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे जटिल और रहस्यमय संस्थाओं में से एक है। हमने दिमाग कैसे काम करता है यह समझने में अविश्वसनीय प्रगति की है, फिर भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। कोशिकाओं के संग्रह से चेतना कैसे उत्पन्न होती है, रचनात्मकता और कल्पना का तंत्रिका संबंधी आधार क्या है, हम मानव मस्तिष्क की पूरी क्षमता को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी न्यूरो साइंटिस्टों को आकर्षित और चुनंगे देते हैं। जैसे जैसे हम मन के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हमें मानव मस्तिष्क की अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में और भी आश्चर्यजनक खोजें करने को मिलेंगी।